Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss broadcast addresses, class C subnetting, 1 bit, 2 bit and 3 bit subnetting. जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम सबनेट मास्क कैसे लिख सकते हैं, CIDR हमें क्या बताता है और नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं. इसी तरह नेटवर्क एड्रेस के बाद हमारे पास आता है ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस. ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस को अगर हम देखें तो हमें पता है कि जब हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस देते हैं, दैट मीन्स सेंड डाटा टू ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क. उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होते हैं, डाटा हम सबके पास जाता है. सो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस की जब हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि नेटवर्क आईपी एड्रेस जब हमें फाइंड करना होता है तो किसी भी अगर हम एक क्लास की बात करें, लेट्स सपोज क्लास सी की बात करें, तो क्लास सी में 3 ऑक्टेट्स जो है वो नेटवर्क एड्रेस के होते हैं और लास्ट ऑक्टेट जो है वो होस्ट एड्रेस का होता है. तो जब हमने नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना होता है तो हम जो होस्ट पार्ट है उसकी सारी बिट्स को 0 कर देते हैं. तो जो हमारे पास एड्रेस आएगा वो नेटवर्क एड्रेस होगा. इसी तरह जब हम ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस फाइंड करते हैं तो हम जो होस्ट पार्ट है उसकी सारी बिट्स को 1 कर देंगे, तो वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा. क्लास सी है तो उसका लास्ट ऑक्टेट जो है वो सारा 1s हो जाएगा. क्लास बी है तो उसके 2 ऑक्टेट्स जो है वो 1s हो जाएंगे. इसी तरह क्लास ए है तो उसके लास्ट 3 ऑक्टेट्स 1 हो जाएंगे. जब आप उनको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो जो आईपी आएगी वो आपके पास ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होगी. सो अगर हम क्लास सी की बात करें तो क्लास सी आईपी एड्रेस दैट वुड हैव ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ 192. ओके, ये चीज सेम है जो आईपी हमें गिवन थी, ये हमने वहां से लिया. जस्ट हमने क्या किया, जो हमारे पास लास्ट होस्ट का ऑक्टेट था हमने उनकी सारी बिट्स को 1 कर दिया, तो हमारे पास 255 आ जाता है. इसी तरह अगर हम क्लास बी की बात करें तो हमें पता है लास्ट 2 ऑक्टेट्स जो होते हैं वो होस्ट के होते हैं, नोड के होते हैं, तो हमने उन सबको 1 कर दिया, तो हमारे पास ये उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दिस आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेसेस आपको गिवन है, आपने इनके लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है. सो अगर मैं देखूं, ये बस क्लास सी की रेंज में आता है. क्लास सी की रेंज में आपको रेंज साइड पे गिवन है 194.178.112.6. अगर मैं कहूं कि हमने बात करनी है ब्रॉडकास्ट एड्रेस की, तो हमने क्या करना है, क्लास सी में जो लास्ट वाला ऑक्टेट होता है वो आपका सिर्फ होस्ट एड्रेसेस का होता है, उन सबको हमने 1 कर दिया, तो हमारे पास ये चीज आ गई. अगर इसी के नेटवर्क एड्रेस की बात करें तो हमने लास्ट होस्ट का जो ऑक्टेट है सारी बिट्स को 0 कर देना है, तो हमारे पास जो होस्ट एड्रेस आएगा वो आएगा 194.78.112.0. नेक्स्ट वन, ये हमारे पास कौन सी क्लास है? क्लास बी. हमें पता है क्लास बी में लास्ट 2 ऑक्टेट्स जो है वो होस्ट एड्रेस के होते हैं, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए सबको 1 कर दें, आपके पास ये आ जाएगा. नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने के लिए होस्ट की सारी बिट्स को 0 कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 117.23.0.0. नेक्स्ट वन 156.132.64.12. सो ये रेंज आपके पास अगेन आ रही है क्लास बी में. क्लास बी में हमारे पास लास्ट 2 ऑक्टेट्स होते हैं होस्ट के. ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए इन सारी बिट्स को 1 करें, आपके पास ये ब्रॉडकास्ट आ जाएगा. नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने के लिए इन सारी बिट्स को 0 कर दें, जो होस्ट पार्ट की बिट्स हैं, तो आपके पास जो नेटवर्क एड्रेस आएगा वो आएगा 156.132.0.0. नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, 208. ये आपके पास किस रेंज में आ रहा है? क्लास सी में आ रहा है. क्लास सी का जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट ऑक्टेट, वो सिर्फ होस्ट का होता है, तो हमने ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए क्या करना है, लास्ट ऑक्टेट की सारी बिट्स को 1 कर देना है, हमारे पास ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाएगा. और अगर नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना है तो लास्ट ऑक्टेट की सारी बिट्स को 0 करें, तो आपके पास जो नेटवर्क एड्रेस आएगा वो आएगा 208.150.112.0. लास्ट वन 91.118.125.2. कौन सी क्लास है? क्लास ए. हमें पता है क्लास ए में सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क की होती है, बाकी लास्ट 3 ऑक्टेट्स जो है वो होस्ट पार्ट होता है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए सबको 1 कर दें, लास्ट 3 ऑक्टेट्स को, आपके पास ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाएगा. नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने के लिए होस्ट पार्ट की सारी बिट्स को 0 कर दें, आपके पास जो नेटवर्क का एड्रेस आएगा वो आएगा 91.0.0.0. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क नंबर्स एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस. ऑल zeros in the host addresses is a network number. All ones in the host addresses is a broadcast address. जैसे भी हमने देखा कि हमें नेटवर्क नंबर फाइंड करना है, नेटवर्क आईपी एड्रेस फाइंड करना है, तो होस्ट एड्रेस की सारी बिट्स को 0 कर दें. ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस फाइंड करना है तो होस्ट एड्रेस की सारी बिट्स को 1 कर दें. So these two addresses can never be used when assigning IPs, because network and broadcast address are not used as computer IP addresses. In a network, the first address field is reserved for the network and the last for the broadcast address.
in the field between these two are the host addresses of the network. So when finding the number of usable host addresses, you will always subtract 2, that is network and broadcast address. So यहाँ तक हमें पता चल गया कि नेटवर्क नंबर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट नंबर क्या होता है और हम इनको कैसे लिख सकते हैं. आगे हम देखते हैं सबनेटिंग होती क्या है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास एक नेटवर्क होता है, एक बिग सिंगल नेटवर्क है. जब हम उस नेटवर्क को हमें डिवाइड करते हैं स्मॉलर नेटवर्क्स में, तो हम कहते हैं हम सबनेटिंग कर रहे हैं. सो बेसिकली प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल नेटवर्क इनटू मल्टीपल सब नेटवर्क इज कॉल्ड सबनेटिंग. सो अगर डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास बिग सिंगल नेटवर्क है. सबनेटिंग होगी तो क्या होगा, आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे 4 स्मॉलर नेटवर्क्स बन रहे हैं, तो ये एक नेटवर्क इसको हम सबनेट कहेंगे. यहाँ पे 4 सबनेट्स बन रहे हैं. तो जब आप एक बिग नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम सबनेटिंग कर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सबनेट आईडी. Each subnet has its unique network address known as its subnet ID. जब हम सबनेटिंग करते हैं तो हमारे पास एक बिग नेटवर्क है. जब हम उसके 4 स्मॉल नेटवर्क्स बनाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास 4 सबनेट्स बने हैं. सो हर सबनेट का अपना एक यूनिक नेटवर्क एड्रेस होता है. जैसे जो लार्ज सबनेट था उसका अपना एक नेटवर्क एड्रेस है. जब आपने उसको डिवाइड करके 4 स्मॉलर नेटवर्क्स बनाए, आपके पास 4 सबनेट्स बन गए, तो हर सबनेट का अपना एक यूनिक नेटवर्क एड्रेस होगा जिसको हम कहते हैं उसकी सबनेट आईडी है. अब सबनेट आईडी क्रिएट कैसे होती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास सी की बात करूं तो क्लास सी में मुझे पता है 3 नेटवर्क के ऑक्टेट्स होते हैं, एक होस्ट का ऑक्टेट होता है. तो जब हम सबनेटिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो क्लास सी है, बी है या ए है, हम सबनेटिंग क्या करते हैं कि जो होस्ट की बिट्स होती हैं, हम उसमें से बिट को बोरो करके नेटवर्क को दे देते हैं. नाउ इट डिपेंड्स कि मुझे कितने सबनेट्स बनाने हैं, मुझे कितने बिट सबनेटिंग करनी है. अगर मुझे 1 बिट की सबनेटिंग करनी है तो मैं एक बिट होस्ट से बोरो करूंगी और वो बिट जो है वो नेटवर्क में ऐड कर दूंगी. तो इस केस में मेरा CIDR क्या हो जाएगा, नेटवर्क की कितनी बिट्स हो जाएंगी अब, 8 + 8 + 8, 24 एंड 25. ये 25 CIDR कब होगा, जब मैं 1 बिट की सबनेटिंग कर रही हूं, मैंने होस्ट से 1 बिट बोरो किया और नेटवर्क को दे दिया. तो ये मेरा सबनेट्स, अब मैं सबनेटिंग कर रही हूं तो मेरे सबनेट्स बनेंगे. Subnet ID is created by borrowing some bits from the host ID part of the IP address. Number of bits borrowed depends on number of subnets. कितनी bits हमने borrow करनी है डिपेंड करता है कि हमने कितने subnets बनाने हैं. 2 टाइप की सबनेटिंग होती है. एक होती है फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग जिसको हम क्लासफुल सबनेटिंग भी कहते हैं, और एक हमारे पास होती है वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग जिसको हम क्लासलेस सबनेटिंग कहते हैं, FLSM एंड VLSM. अभी जो हम देखेंगे हम FLSM देखेंगे और FLSM के बाद हम फिर VLSM पे जाएंगे. सो अभी हम जो बात कर रहे हैं हम फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग की बात कर रहे हैं. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग की बात कर रहे होते हैं दैट मीन्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड क्लासफुल सबनेटिंग. सो इसमें जो हम सबनेट्स बनाते हैं वो सब सेम साइज के होते हैं. मतलब मीन्स कि उनकी रेंज सेम होती है, इक्वल नंबर ऑफ होस्ट होते हैं उनमें, सेम सबनेट मास्क होता है. जब हम नेक्स्ट है वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग जिसको हम क्लासलेस सबनेटिंग कहते हैं. इसमें हमारे पास सबनेट सेम साइज के नहीं होते, डिफरेंट भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि हमें कितनी रेंज के सबनेट्स बनाने हैं, हम वो चेंज कर सकते हैं. सबनेट्स में जो नंबर ऑफ होस्ट होते हैं डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ होस्ट. मुझे अगर एक जगह पे 4 होस्ट हैं और एक जगह पे 16 होस्ट हैं, मुझे दोनों के लिए सबनेटिंग करनी है, तो VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग में मैं दोनों के लिए अलग अलग सबनेटिंग कर सकती हूँ. ऑल द सबनेट्स डू नॉट हैव सेम सबनेट मास्क. अभी हम जस्ट FLSM पे फोकस करते हैं. फिक्स लेंथ सबनेटिंग में क्या होता है कि हमारे पास सबनेट्स जो हैं वो सेम साइज के बनते हैं, उनमें इक्वल नंबर ऑफ होस्ट होते हैं और उनका सबनेट मास्क भी सेम होता है. क्लास सी एड्रेस की सबनेटिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू सबनेट अ नेटवर्क. हमें पता है इन क्लास सी एड्रेस ओनली 8 बिट्स आर अवेलेबल फॉर डिफाइनिंग द होस्ट. रिमेंबर दैट सबनेट बिट्स स्टार्ट एट द लेफ्ट एंड गो टू द राइट विदाउट स्किपिंग बिट्स. मीन्स कि हमने कहा कि ये नेटवर्क की बिट्स है, ठीक है, ये लास्ट वाली होस्ट की बिट आ गई, ये सब नेटवर्क की है, ये नेटवर्क की है, ये भी नेटवर्क की है और ये भी नेटवर्क की है. सो जब मैंने सबनेटिंग करनी है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि सबनेटिंग में हम क्या करते हैं, हम होस्ट से बिट को बोरो करके नेटवर्क को देते हैं. यानी कि जो बिट हम बोरो करते हैं वो फिर नेटवर्क की बिट बन जाती है. तो हम बोरो कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से, मीन्स के लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट एट द लेफ्ट एंड गो टू द राइट विदाउट स्किपिंग एनी बिट. अगर मुझे 1 बिट की सबनेटिंग करनी है तो मैं ये वाली बिट 1 दूंगी लेफ्ट से,
2 बिट की सबनेटिंग करनी है तो मैं ये दोनों बिट्स बोरो करूंगी, 3 बिट की सबनेटिंग करनी है तो मैं ये 3 बिट्स बोरो करूंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं एट द लेफ्ट एंड गो टू द राइट विदाउट स्किपिंग एनी बिट। ओके, अब हम बोरो से देखें तो हमारे पास सबनेट मास्क क्या बनती है फिर। अगर मैं कह रही हूं कि मुझे ये, मैंने सिर्फ यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये सिर्फ क्लास सी की होस्ट बिट्स लिखी हुई हैं। अगर मुझे 1 बिट को बोरो करना है तो जब मैं सबनेट मास्क लिखूंगी, क्योंकि वो 1 बिट मेरी नेटवर्क की बिट बन गई है, तो मैं उसको 1 कर दूंगी। क्योंकि जब हम सबनेट मास्क लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी देखा था कि जो नेटवर्क की बिट्स होते हैं हम सबको 1 कर देते हैं, जो होस्ट की बिट होते हैं हम सबको 0 कर देते हैं। अब जब मैंने 1 बिट बोरो कर ली, जो कि नेटवर्क को दी बोरो करके क्लास सी के होस्ट एड्रेस से, होस्ट नोड रेंज से, वो 1 हो जाएगी, बाकी सारी बिट्स 0 हो जाएंगी। डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये 128 और CIDR क्या हो जाएगा 25, क्योंकि 24 तो ऑलरेडी है, जो पीछे सारी नेटवर्क की बिट्स 8 प्लस 8 प्लस 8, 24 बिट्स 1 है एंड दिस इज 25, ये CIDR हो जाएगा। और सबनेट मास्क क्या बनेगा 255.255.255.128। इसी तरह अगर मैं 2 बिट की सबनेटिंग कर रही हूं तो मैंने 2 बिट्स को बोरो किया होस्ट वाले ऑक्टेट से और वो नेटवर्क को दे दिया। नेटवर्क को देने का मतलब है मैंने दोनों को 1 कर दिया। अब CIDR क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2, 26, डेसिमल में 192। और हमारा सबनेट मास्क क्या बनेगा 255.255.255.192। अगेन इसे मैं 3 बिट की सबनेटिंग करूंगी तो क्या हो जाएगा 3 बिट्स को मैंने 1 कर दिया क्योंकि अब नेटवर्क की बिट्स बन गई हैं, बाकी सब 0। जो होस्ट की बिट, अब इसमें होस्ट की बिट्स कितनी है, अगर मैं क्लास सी की 3 बिट की सबनेटिंग देखूं तो नेटवर्क की बिट्स मेरे पास होंगी 27 और होस्ट की बिट्स हो जाएंगी 5। सो CIDR 27 और सबनेट मास्क 255.255.255.224। सो ये आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हम सबनेट बिट्स को कैसे नेटवर्क को असाइन करते हैं और कैसे हम फिर सबनेट मास्क लिखते हैं और कैसे हम CIDR लिखते हैं। आगे चलते हैं। सबनेटिंग क्लास C एड्रेस। ओके, इफ वी टेक एन एग्जांपल फॉर अ क्लास C नेटवर्क, हमने एग्जांपल ली 192.168.10.0। सो एड्रेस पार्ट एंड द सबनेट मास्क हम किस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास एड्रेस पार्ट है कि हमने इस सब को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। सबनेट मास्क क्या होगा, हमें रेंज से पता चल रहा है कौन सी क्लास है, क्लास C है। क्लास C का डिफॉल्ट सबनेट मास्क मैंने आपको बताया था 255.255.255.0 होता है। ओके, अगर आपको ये याद नहीं भी है तो आप कैसे राइट करते हैं, हमें पता है क्लास C में 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं, लास्ट ऑक्टेट जो है वो होस्ट का होता है। तो नेटवर्क की सारी बिट्स को 1 कर दें, होस्ट की सारी बिट्स को 0 कर दें, आपके पास सबनेट मास्क आ जाएगा। अभी हम सबनेटिंग नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि सबनेट का जो हमारे पास IP है उसका सबनेट मास्क क्या होगा फॉर अ बिग नेटवर्क। So first 3 octates are used to represent the network part and the last octet is used to represent the host part. From the above table we can see all 1 in the network part and all 0 in the host part. When this subnet mask is converted into a decimal तो आपके पास 255.255.255.0 आ जाएगा। सो जो अभी तक हमने देखा कि हम सबनेट नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, सबनेटिंग हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको कंबाइन करके बता दी गई हैं कि जब हमने सबनेटिंग करनी है वो हम बिट्स को होस्ट पार्ट की बिट से बिट्स को बोरो करते हैं, नेटवर्क में ऐड करते हैं। सो सेम हमें ये भी पता है डिफॉल्ट फॉर्मेट क्लास C का क्या होगा, नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट होस्ट, क्योंकि 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं और एक ऑक्टेट जो है वो होस्ट का होता है। और अगर हम ऑल बिट्स इन द होस्ट पार्ट में 0 कर दें तो हमें नेटवर्क IP एड्रेस मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम ऑल बिट्स इन द होस्ट पार्ट 1 कर दें तो हमें ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस मिल जाएगा। ऑल बिट्स इन द होस्ट पार्ट आर 0 एक्सेप्ट द लास्ट बिट, वो हमारे पास फर्स्ट यूजेबल IPv4 एड्रेस होगा, क्योंकि अगर हमारे पास लास्ट बिट भी 0 हो जाएगी तो वो तो नेटवर्क ID बन जाएगा। सो बाकी सारी होस्ट पार्ट के बिट्स 0 हों, लास्ट बिट अगर 0 ना हो एक्सेप्ट द लास्ट बिट तो वो फर्स्ट यूजेबल IPv4 एड्रेस होता है। और इसी तरह अगर हम होस्ट पार्ट की बात करें, ऑल बिट्स इन द होस्ट पार्ट आर 1 बट एक्सेप्ट द लास्ट बिट, तो लास्ट यूजेबल IPv4 एड्रेस होता है। अगर हम लास्ट बिट को भी 1 कर देंगे तो वो अगेन
ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। अगर होस्ट पार्ट की सारी बिट्स 1 होंगी तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। अगर होस्ट पार्ट की सारी बिट्स 1 होंगी एक्सेप्ट द लास्ट बिट तो वो लास्ट यूजेबल IPv4 एड्रेस होगा। इसी तरह अगर होस्ट पार्ट की सारी बिट्स 0 होंगी तो वो नेटवर्क एड्रेस होगा, और अगर होस्ट पार्ट की सारी बिट्स 0 होंगी एक्सेप्ट द लास्ट बिट, दैट विल बी द फर्स्ट यूजेबल IPv4 एड्रेस. So all the IPv4 addresses between the first and last IPv4 address, first और last include होगा, that can be used to configure the devices. यानी कि नेटवर्क एड्रेस को स्किप करेंगे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस को स्किप करेंगे, बिकॉज दीज टू एड्रेसेस आर रिजर्व्ड. इनके दरमियान में जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो IPv4 एड्रेसेस होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट विल बी इंक्लूडेड इन दैट रेंज दैट कैन बी यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द डिवाइसेस. नेक्स्ट हमारे पास यूजेबल सबनेट्स एंड यूजेबल होस्ट. फॉर्मूलाज हैं कि हमें कितने सबनेट्स बनेंगे, कितने उसमें यूजेबल होस्ट होंगे, वो हम कैसे फाइंड करते हैं. सो फॉर कैलकुलेटिंग यूजेबल सबनेट्स आपके पास फॉर्मूला है 2^b. b इसमें क्या है, कितनी बिट्स हम बोरो कर रहे हैं होस्ट पार्ट से, नंबर ऑफ बिट्स बोरोड फ्रॉम ओरिजिनल होस्ट ID पार्ट ऑफ IP एड्रेस. अगर मैं 2 बिट्स को बोरो कर रही हूँ 2^2 इज इक्वल टू 4, मेरे पास 4 यूजेबल सबनेट्स बनेंगे. 3 बिट्स को बोरो कर रही हूँ 8 यूजेबल सबनेट्स बनेंगे. 4 बिट्स को बोरो कर रही हूँ 16 यूजेबल सबनेट्स बनेंगे. और कैलकुलेटिंग यूजेबल होस्ट 2^u-2, u आपके पास होगा कितनी बिट्स आपके पास लेफ्ट हैं. हमने होस्ट की बिट्स बोरो करके जो नेटवर्क को दे दी, नेटवर्क को देने के बाद हमारे पास होस्ट की कितनी बिट्स लेफ्ट हैं वो आपके पास u होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 बिट की सबनेटिंग कर रही हूँ तो 2 बिट्स आपने बोरो करके नेटवर्क को दे दी, आपके पास रिमेनिंग बिट्स कितनी होंगी 6. तो 2^6 - 2 आपके पास यूजेबल होस्ट हो जाएंगे. इसी तरह अगर हम 3 बिट को बोरो करें तो 2^3 8 सबनेट्स बनेंगे. और 3 बिट बोरो करने से जो हमारे पास होस्ट की लेफ्ट बिट्स होंगी वो आपके पास 5 बिट्स हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट ऑक्टेट जो है 8 में से 3 बिट्स को हमने बोरो कर लिया और हमारे पास लेफ्ट बिट्स कितनी है 5 बिट्स हैं. सो 2^5 - 2 हमारे पास 30 यूजेबल होस्ट पर ईच सबनेट, यानी कि जो 4 सबनेट्स हमारे पास 8 सबनेट्स हमारे पास बने थे, हर सबनेट के अंदर 30 होस्ट आएंगे. तो और अगर 3 बिट्स बोरो करने के साथ मैं इसका सबनेट मास्क देखूं तो मेरे पास क्लास C में 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं, मैंने 3 ऑक्टेट्स 1 कर दिए, और जो लास्ट ऑक्टेट था उसमें मैंने 3 बिट्स को बोरो किया. दैट मीन्स कि वो 3 बिट्स नेटवर्क पार्ट में शामिल हो गई तो वो 1 हो जाएंगी, बाकी 5 बिट्स 0 हैं. और अगर मैं सबनेट मास्क देखूं तो 255.255.255 और ये चीज आपके पास डेसिमल में बन जाएगी 224. और अगर मैं इसका CIDR की बात करूं तो वो क्या होगा 8 + 8 + 8 + 3 27 CIDR हो जाएगा. सो अब अगर हम देखें कि अगर हम बोरोड बिट्स को ज्यादा करते जाएं, अभी मैंने बात की 3 बिट्स बोरो करने की, और अगर मैं 4 बिट्स को बोरो करूं तो मेरे पास सबनेट्स बनेंगे 16, और अगर लेफ्ट बिट्स कितनी हो जाएंगी अगेन वो भी 4 होंगी. सो 2^4 16 - 2 14, यूजेबल होस्ट क्या होंगे 14. सो मोर बिट्स बोरोड, मोर सबनेट्स बट फ्यू होस्ट पर सबनेट, राइट. सो हमारे पास 16 सबनेट्स बने और ईच सबनेट में अब 14 होस्ट आ रहे हैं. जब हमने 3 बिट्स बोरो की थी तो हमारे पास 8 सबनेट्स बने थे और हर सबनेट के अंदर 30 होस्ट आ रहे थे. तो जैसे जैसे आप बिट बोरोड बिट ज्यादा करते जाएंगे आपके पास ज्यादा सबनेट्स बनते जाएंगे, लेकिन ईच सबनेट के अंदर जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो कम होते जाएंगे. ओके, अब क्लास C की 1 बिट सबनेटिंग देखते हैं तो कि हमारे पास नेटवर्क एड्रेसेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे लिखे जाएंगे. सो उसी IP को लेकर चल रहे हैं जो हम पीछे से 192 वाली IP थी हमारी 192.168.10.0, ये उसको बाइनरी में लिखा है. और मैं 1 बिट की सबनेटिंग कर रही हूँ. दैट मीन्स कि मैंने ये जो होस्ट वाला पार्ट है इसमें से एक बिट को बोरो किया है, वो बिट मैंने 1 कर दी क्योंकि वो नेटवर्क पार्ट में शामिल हो गई है. बाकी बिट सारी 0 हैं, तो ये मुझे यहाँ पे मिलेगा सबनेट मास्क 255.255.255, और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लें आपके पास क्या नंबर आता है. सो ये हमारे पास 1 बिट सबनेटिंग का सबनेट मास्क है. और अगर मैं सबनेटिंग नहीं कर रही अभी और डिफॉल्ट सबनेट मास्क देखूंगी तो ये चीज भी 0 होगी, 255.255.255.0 होगा. सो अब अगर CIDR को देखूं तो CIDR क्या है 8 + 8 + 8 24 + 1 25. सो अगर मेरे पास क्लास C है
और 25 CIDR लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि मैंने 1 बिट की सबनेटिंग हुई है वहां पे। सो ये CIDR भी आपको बताता है कि आपने 1 बिट की सबनेटिंग की है इफ योर IP एड्रेस इज क्लास C एड्रेस। ओके, सो हमने 1 बिट की सबनेटिंग की। अब हमने नेटवर्क एड्रेस देखना है। नेटवर्क एड्रेस में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास होस्ट का पार्ट है, हम सारी बिट को 0 कर देते हैं। होस्ट आईडी की सारी बिट को 0 कर दिया और सारी बिट को 1 कर दिया, तो आपके पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाता है। सो ये होस्ट पार्ट की बिट्स मेरे पास कौन सी थी? ये वाली, ये फर्स्ट सबनेट है। ओके, अब ये जो फर्स्ट सबनेट है, फर्स्ट सबनेट में मेरे पास 1 बिट को बोरो किया है, तो कितने सबनेट्स बनेंगे? 2 सबनेट्स बनेंगे। एक ये सबनेट है और एक ये रेड में जो है ये दूसरे सबनेट की डिटेल्स है। ओके, इस सबनेट के अंदर होस्ट कितने होंगे? 2 पावर 7 बिट्स लेफ्ट है, 7 माइनस 2, कैलकुलेट करें इसे, ये होगा 128 माइनस 2, 126 यूजेबल होस्ट की रेंज है। इतने यूजेबल होस्ट होंगे, राइट? ओके, अब मेरे पास जब सबनेट्स होंगे तो मैंने 1 बिट को बोरो किया, तो एक बिट के साथ मेरे पास 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 का और 1 का। तो जब मैं फर्स्ट सबनेट बनाऊंगी तो जो मेरे पास मैंने ये जो बिट बोरो की थी, ये वाली बिट, मैं इसको सारी 0 के साथ फर्स्ट सबनेट बन जाएगा। जब दूसरा सबनेट बनाऊंगी तो ये मेरी बिट 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 बिट्स में 2 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। 2 सबनेट्स बनेंगे, एक 0 कॉम्बिनेशन के साथ, एक 1 कॉम्बिनेशन के साथ। सो ये 0 हो गई सबनेट बिट। अब हमने नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना है, तो होस्ट की सारी बिट्स को हम 0 कर देते हैं। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ये नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है तो होस्ट की सारी बिट को 1 कर दें, आपके पास नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। यूजेबल IP एड्रेसेस की रेंज, हमने ही कहा था कि जो फर्स्ट IPv4 एड्रेस है वो हमें मिलेगा अगर हमारे पास सारी होस्ट की बिट्स 0 होंगी एक्सेप्ट द लास्ट वन। सारी बिट्स होस्ट की 0 हो जाएं एक्सेप्ट द लास्ट वन। तो सारी को 0 करो, लास्ट वन को 1 कर दो, वो आपके पास फर्स्ट IPv4 एड्रेस आ जाएगा। लास्ट IPv4 एड्रेस हमने कहा था कब आएगा? जब होस्ट की सारी बिट्स 1 होंगी एक्सेप्ट द लास्ट वन, तो आपके पास लास्ट IPv4 एड्रेस आएगा। ये चीज हमने कहां पढ़ी देखी थी? अगर हम पीछे जाएं, यहां पे if all the bits in the host part are 0 except the last bit, it is the first usable IPv4 address. If all the bits in the host part are 1 except the last bit, it is the last usable IPv4 address. तो यही काम अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेटवर्क एड्रेस के लिए सारी होस्ट बिट को 0 कर दिया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए सारी होस्ट बिट को 1 कर दिया, फर्स्ट IPv4 एड्रेस के लिए हमने सारी बिट्स को 0 कर दिया होस्ट की एक्सेप्ट द लास्ट वन, लास्ट IPv4 एड्रेस के लिए हमने सारी होस्ट की बिट्स को 1 कर दिया एक्सेप्ट द लास्ट वन, राइट? सो हमारे पास क्या हो गया? नेटवर्क एड्रेस 192.168.10.0 और ब्रॉडकास्ट एड्रेस 10.127, फर्स्ट IPv4 एड्रेस 10.1, लास्ट IPv4 एड्रेस 10.126, और अब मैं 10.1 से 10.126 के दरमियान में जितनी भी IP एड्रेसेस आएंगे वो सारे होस्ट को हम असाइन कर सकते हैं, दैट आर यूजेबल होस्ट एड्रेसेस। 10.1, 10.2, 3, 4, 5, 6 until 126। सो 126 हमने होस्ट बोले थे, सो 1 से 126 आपके पास सारे होस्ट जो हैं फर्स्ट सबनेट के अंदर, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम सेकंड सबनेट पे जाते हैं। सेकंड सबनेट में हमें 2 ही कॉम्बिनेशन थे, 0 और 1, हमने 0 के साथ देख लिया। अब हमारे जो सबनेट बिट है, जो हमारे पास बोरोड बिट है, वो सारी 1 हो जाएंगी। अगेन नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने के लिए सारी बिट्स को 0 कर दें होस्ट की, इसको कन्वर्ट कर लें डेसिमल में। ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए होस्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें, 7 बिट्स हैं होस्ट की हमारे पास, उसको कन्वर्ट करें डेसिमल में, आपके पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाएगा। ये जो फर्स्ट बिट 1 है, ये नेटवर्क की बिट है जो हमने बोरो करके नेटवर्क को दे दी है।
सो ये बिट आपके सबनेट्स बताती है, ये बिट आपकी नेटवर्क ब्रॉडकास्ट ये चीजें नहीं बताएगी। नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेसेस फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ होस्ट बिट को देखना होता है। सो फर्स्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करने के लिए जो होस्ट की बिट्स हैं वो सारी 0 होंगी एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करने के लिए जो होस्ट की सारी बिट्स हैं वो 1 होंगी एक्सेप्ट द लास्ट वन। इनको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये रेंज आ जाएंगी IPs। सो अब नेटवर्क एड्रेस आपके पास 192.168.10.128। अब ये नेटवर्क एड्रेस सबनेट 2 का है और 10.255 ये सबनेट 2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस 10.129, लास्ट IPv4 एड्रेस 10.254। अब 10.129 से 10.254 तक जितनी भी हमारे पास IPs हैं इनके दरमियान में वो सारी हम IPs होस्ट को असाइन कर सकते हैं, वो सारी सबनेट 2 में आएंगी। 10.129, 10.130, 10.131, 132, 134 until 254 ये सारी IPs जो हैं वो सबनेट 2 में यूजेबल होस्ट की IPs होंगी। सो ये थी 1 बिट की सबनेटिंग। अब हम देखते हैं 2 बिट सबनेटिंग। ओके, सेम वही IP है हमारे पास। अब हम 2 बिट की सबनेटिंग करेंगे तो हमारे पास कितने सबनेट्स बनेंगे? 2 power 2 इज इक्वल टू 4 सबनेट्स। और कितने होस्ट होंगे इस सबनेट में? 2 बिट सबनेटिंग करने के बाद ये हमारे पास IP एड्रेस था। 2 बिट की सबनेटिंग की, हमने 2 बिट बोरो कर ली। बाकी हमारे पास होस्ट की बिट्स कितनी है? 6। इसका सबनेट मास्क अगर हमने लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 255.255.255 और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, जो भी आपके पास आएगा वो आपका सबनेट मास्क हो जाएगा। और अगर हम CIDR देखें तो वो होगा 8 + 8 + 8 24 + 2 26 CIDR है। और अगर मुझे कोई IP गिवन है और नीचे मुझे CIDR जो गिवन है वो 26 है तो ये CIDR मुझे बताता है कि यहाँ पे 2 बिट की सबनेटिंग हुई है। ओके, सो होस्ट अगर हम फाइंड करें तो 6 बिट्स है लेफ्ट होस्ट की, -2 कितने होस्ट आएंगे ईच सबनेट में? दैट इज इक्वल टू 64 - 2 62 होस्ट जो है वो ईच सबनेट के अंदर आएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सबनेट 1 से। सबनेट 1 पे अगर हम जाएं, ये हमारा सबनेट 1 है जो ब्लैक में है और जो रेड में है वो सबनेट 2 है। अगर मैं 2 बिट को बोरो कर रही हूं तो 2 बिट के साथ मेरे पास सबनेट के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला सबनेट बनेगा इसमें सबनेटिंग बिट्स 00 होंगी। सेकंड सबनेट जो बनेगा उसमें 01 होंगी। थर्ड जो बनेगा वो 10 के साथ बनेगा और फोर्थ जो होगा वो 11 के साथ बनेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ जो बोरोड बिट्स हमने ली हैं, जब हम फर्स्ट सबनेट बनाएंगे तो हमारे पास बोरोड बिट्स जो है वो 00 होंगी। आप यहाँ पे देखें फर्स्ट सबनेट में ये 00 है, 2 बिट्स जो हमने बोरो की हैं। बाकी जो होस्ट की बिट्स हैं, अब हमने अगर नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना है तो सारी होस्ट की बिट्स को 0 कर दो। ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है, होस्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें। फर्स्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करना है तो होस्ट की सारी बिट्स को 0 कर दो एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करना है तो होस्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें एक्सेप्ट द लास्ट वन। ये आपको नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, फर्स्ट एंड लास्ट IPv4 एड्रेस दे देगा। सो अब 10.1 से 10.62 के दरमियान में जितनी भी IPs आएंगी वो सारी यूजेबल होस्ट की IP एड्रेसेस हैं जो हम असाइन कर सकते हैं। सो 10.1, 10.2, 3, 4, 10.6, 10.7 सारी IPs इसके अंदर आएंगी। सो टोटल होस्ट हमने कहा था इस सबनेट में 62 होते हैं। सो इस सबनेट में हमारे पास 62 होस्ट आएंगे। सबनेट 2 पे जाएं अगर हम, तो सबनेट 2 में जो सबनेटिंग बिट्स होंगी वो क्या होंगी? 01 01 सेकेंड कॉम्बिनेशन। अगेन नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना है, होस्ट की सारी बिट्स को 0 कर दें। ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है, होस्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें। फर्स्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करना है, होस्ट की सारी बिट्स को 0 कर दें एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करना है तो होस्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें एक्सेप्ट द लास्ट वन। वो आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट IP एड्रेस होगा। सो अब हम देखते हैं, हमने कहा था 2 बिट सबनेटिंग से हमारे पास 4 सबनेट्स बनते हैं। 2 सबनेट्स हमने देख लिए, अब हम जाते हैं थर्ड सबनेट पे। थर्ड सबनेट में अब सबनेटिंग बिट क्या होनी चाहिए? 10।
थर्ड कॉम्बिनेशन 1 0। तो जो दो बिट्स हमने बोरो की थी वो 1 0 होंगी थर्ड सबनेट में। सो अगेन नेटवर्क एड्रेस के लिए होस्ट की सारी बिट्स को 0 कर दें और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए होस्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें। फर्स्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करना है आपने, तो आपने होस्ट की सारी बिट्स को 0 करना है एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करना है तो होस्ट की सारी बिट्स को 1 करना है एक्सेप्ट द लास्ट वन। सो आपके पास ये रेंज आ जाएगी कि फर्स्ट IPv4 एड्रेस 1.129, लास्ट IPv4 एड्रेस .190। सो इनके रेंज में जितनी भी IPs आएंगी वो हम अपने होस्ट को असाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ सबनेट पे। फोर्थ सबनेट के लिए हमारे पास जो सबनेटिंग बिट्स हैं वो होंगी 1 1 1 1। फर्स्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करना है, होस्ट की सारी बिट्स को 0 कर दें एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट IPv4 एड्रेस फाइंड करना है, होस्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें एक्सेप्ट द लास्ट वन। और नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना है, होस्ट की सारी बिट्स को 0 कर दें। ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है, होस्ट की सारी बिट्स को 1 कर दें। सो आपके पास फर्स्ट, लास्ट, IPv4 एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाएगा। सो अगेन अगर 10.193 10.197 में किसी भी होस्ट को असाइन कर सकती हूँ इस सबनेट में, 10.253 में किसी भी सबनेट को असाइन कर सकती हूँ सबनेट 4 में। और ये जो 4 सबनेट्स बने हैं, अगर मैं इनके CIDR की बात करूं तो मेरा CIDR क्या होना चाहिए इनका /26, क्योंकि मैंने 2 बिट्स सबनेटिंग की और बाकी 8 + 8 + 8 24 बिट्स नेटवर्क पार्ट की थी। 2 बिट हमने बोरो की तो ये 26। सो ये थी क्लास C 2 बिट सबनेटिंग। इससे नेक्स्ट आ जाता है 3 बिट की सबनेटिंग। 3 बिट की सबनेटिंग के लिए अब हम क्या करते हैं, हम 3 बिट्स को बोरो करेंगे। हमारे पास सबनेट मैस्क हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। 3 बिट्स को हमने बोरो किया और हमने नेटवर्क को पार्ट में इंक्लूड करने के लिए हम 3 बिट्स को 1 1 1 कर दिया। ये हमारे पास सबनेट मास्क आ जाएगा। CIDR क्या हो जाएगा, इन सारे वंस को काउंट करें, जितने नंबर ऑफ वंस होंगे वो आपका CIDR हो जाएगा। 8 + 8 + 8 + 3 27 आपका CIDR हो जाएगा। और अब हमारे पास जो 3 बिट सबनेटिंग की हमने की है तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 2 पावर 3 हमारे पास 8 सबनेट्स बनेंगे। और हर सबनेट में कितने होस्ट होंगे, 2 पावर 5, क्योंकि 5 होस्ट की बिट्स हमारे पास लेफ्ट हैं, -2 30। ईच सबनेट के अंदर 30 होस्ट आएंगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। 3 बिट सबनेटिंग इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप 1 बिट और 2 बिट सबनेटिंग के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे रिपीट कर दूंगी। थैंक यू।